गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट और ये बनाया है सानवी खुशी ने। मैं आपको बताती हूँ, देखो वो बोल रही है कि रेस्टोरेंट से ज़्यादा गुड लुकिंग बर्गर बनाया है उन्होंने। यस, उन्होंने वो अंडा डाला है अंदर। आई हैव आलू वाला पैटी, पर इन्होंने ही मेरे लिए बनाया है। मैंने तीनों के लिए चाय बनाया है। एक वो मैकेनिक आया हुआ था, बताती हूँ आपको। तो इलेक्ट्रिशियन भैया आया हुआ था, ये स्विच फ्री हो गया था, इट वाज नॉट वर्किंग, तो ये रिपेयर करवाया है। और ये स्विच अनफॉर्चुनेटली मेरे डिश वॉशर का है, तो डिश वॉशर ख़राब हो गया है। मैंने बॉश में कंप्लेंट डाली है, तो वो भैया 24 आवर्स में किसी भी वक्त आएंगे। इसके अंदर बर्तन लोडेड हैं बाय द वे, सी। और ये मुझे अब सारे हाथ से धोने पड़ेंगे। इसमें तो कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है, पता नहीं क्या, मतलब 15 दिन भी आराम से नहीं चल रहा है। थैंक गॉड ये वारंटी में है अभी। ऑल्सो ये मिरर देख रहे हो आप, ये मिरर है ना, ये टच वाला है और इसमें लाइट ऑन होनी चाहिए, बट इसका कनेक्शन नहीं बिठाया था, तो भैया अभी आके कनेक्शन बिठा के गए, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब ये ऑन होता है। तो एक ये भी काम हुआ, तो आई वॉज वेरी बिजी विद ऑल दिस। और ये व्लॉग थोड़ा पुराना है, मतलब इस घर में जब हम लोग शिफ्ट हुए थे तो काफ़ी बिगनिंग का ही है। हम लोग फ्राइडे को तो खुद आ गए थे, सैटरडे को सामान ले आए थे, संडे को फिर पतिदेव घर पे ही थे, तो उन्होंने और मैंने मिलकर काफ़ी सारा काम कर लिया था। बट ये मंडे था और वो गए हुए थे ऑफिस, तो अभी मेरे पास मतलब बस बच्चे ही थे हेल्प के लिए। तो सुबह में उठी, नाश्ता वाश्ता जो भी किया, वो ऑफिस चले गए। फिर आई टुक शावर और उसके बाद मैं वापस से काम पे लग गई हूँ। सारे कार्टन खोल खोल के जगह पे रख रही हूँ। और मैं जैसे आपको बता रही थी, डिश वॉशर काम नहीं कर रहा था, पर इसमें डिटर्जेंट बिखरा पड़ा था, पानी नहीं जा रहा है इसमें, तो इसलिए फिर मुझे वो मैनुअली क्लीन करके रखना पड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि जितना ये डिश वॉशर मेरे बर्तन साफ़ करता होगा ना, उससे ज़्यादा तो मुझे इसे साफ़ करना पड़ता है। घड़ी घड़ी मुझे भी इसकी डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है कि कहीं कुछ अटक तो नहीं गया, और फिर ख़राब हो जाता है तो फिर मुझे बेकार में जो टेक्नीशियन आते हैं उन लोगों को भी पे करना पड़ता है। तो थोड़ा सर दर्द जैसा लग रहा है, बट हाँ, एक बार ये ठीक हो जाता है तब तो फिर आराम ही आराम, फिर तो बहुत मज़े ही मज़े हैं। तो हाँ, डिश वॉशर की एक हिडन कॉस्ट है। अगर वो चलता रहता है एकदम सही से, एवरीडे आप अपने बर्तन उसमें लगा सकते हो, तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और जो उसकी सप्लाईज़ है वो उसकी कॉस्ट रहती है। बट अगर इस तरह मशीन बार बार आपको तंग कर रही है तो फिर बहुत महंगा है इसका रिपेयर, हर पार्ट बहुत महंगा है। और अगर आपकी मशीन अनफॉर्चुनेटली वारंटी में भी नहीं है, तो मेरे जितने भी अप्लायंसेस हैं, इनके जो टेक्नीशियन आते हैं, सबसे महंगी विज़िट है बॉश की डिश वॉशर की एक्चुअली। तो खैर उसको ऑफलोड किया मैंने, सारे बर्तन निकाले और इनको सबको मैं हाथ से धो करके रखूँगी। और पिछले वक्त जो वीडियोस गई हैं ना, जैसे इंडस वैली की वीडियो, तो वो ब्रांड वीडियो थी, वो मेरा एक कमिटमेंट था, तो वो मुझे टाइम से डिलीवर करनी थी। वो मैंने काफ़ी बाद में शूट की थी, ये पहले के है जब घर सेट नहीं हुआ था। उस वीडियो में तो काफ़ी कुछ अच्छा दिख रहा है कि हाँ सेट हो गया है, लाइफ ठीक से चल रही है, पर वो काफ़ी बाद में आया, हफ्ते के एंड तक वो हालात आए थे। बिगनिंग में तो ये हालत थी कि हाँ यहाँ सफाई हो रही है, वहाँ काम हो रहा है, फिर कार्टन खुल रहे हैं, फिर डब्बे लग रहे हैं, कार्टन के अंदर से जो सामान निकला है वो लग रहा है, उसके बाद फिर जैसे तैसे जो भी सामान अवेलेबल है उसके हिसाब से फिर खाना बन रहा है। क्योंकि मैंने कार्टन्स खोल लिए थे, तो मुझे ग्रोसरी तो सारी मिल गई थी, जो कि लगभग ख़त्म ही हो रही है। एज आई टोल्ड यू, 2 महीने से मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा, जो जैसा रखा था उसी में हम लोग चला रहे थे। बस जैसी अर्जेंट ज़रूरत होती थी वो मैं ख़रीद लेती थी, क्योंकि मुझे यही था कि जब शिफ्ट करेंगे तो कम लोड रहे तो अच्छा है। स्पेशली पैंट्री का जो सामान होता है ना, वो ज़्यादा स्पिल हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दाल का डब्बा खुल गया, तेल निकल गया, ये हो गया वो हो गया, ब्रेक भी हो जाते हैं। पर लकीली इस बार कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, अच्छे से उन भैया लोगों ने पैक किया
क्योंकि खड़े होकर मैं बोल ही रही थी कि भैया इसको ऐसे नहीं ऐसे रख दो, ऐसे नहीं ऐसे रख दो, तो थोड़ा सा वो इस बात पे मुंह तो बना रहे थे कि मैं उन्हें इंस्ट्रक्शंस क्यों दे रही हूँ। आई हैव ऑब्जर्व्ड कि मेल्स जो होते हैं ना, उनको फीमेल्स से इंस्ट्रक्शन लेने में बड़ा कष्ट होता है। भले ही वो बंदी पे कर रही है आपको, बट जब सर आएंगे, मतलब सौरभ आएंगे अराउंड, तो उनकी बात वो समझ जाएंगे, फॉलो भी करेंगे। बट अगर मैं कुछ कहती हूँ तो जो ये गाइज होते हैं ना, इनको थोड़ा सा कष्ट होता है कि ये फ़ीमेल होकर, औरत होकर हमको ऑर्डर्स क्यों दे रही है। तो मैं शिफ्टी वाले ब्लॉग में आपसे कह भी रही थी कि थोड़ा रूड बिहेव कर रहे थे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं उन्हें बोल रही थी भैया ये ऐसे नहीं ऐसे रख दो, भाई मेरा सामान है, मेहनत से ख़रीदा है, मेहनत की कमाई से ख़रीदा है, ये मेरे कहने का मतलब था। तो टूटते हुए नहीं देख सकती यार, तो बस मैं थोड़ा अपनी तरफ से एहतियात रखने के लिए बोल रही थी। एंड दैट पेड ऑफ लेटर। एक भी सामान मेरा ना बिखर के आया, ना टूट के आया। देयर वाज नो डैमेज और स्पिलेज व्हाटसोएवर। और ये देखो, ये 2 स्टैंड मेरे पुराने वाले पैंट्री में मैं कढ़ाई स्टैंड की तरह से यूज़ करती थी, कुकवेयर स्टैंड की तरह से, आपने देखा भी था। बट यहाँ पर मैंने अलग तरह से कढ़ाई और कुकर्स को प्लेस कर दिया है। अब ये स्टैंड हो गया था मेरा यूज़लेस, क्योंकि ये काफ़ी टॉल है और ये जा नहीं रहा था किसी भी कबर्ड के अंदर। तो मैंने इसको इस तरह से निकाल करके लिड स्टोरेज का बना लिया है हिसाब, और अच्छा खासा ये काम भी आ गया और मेरे बहुत सारे लिड इसमें स्टोर भी हो गए। इसके बाद अभी देखो कपड़ों का तो ये हाल चल रहा है ना, जब से मेरी मशीन चालू हुई है, इंस्टॉलेशन दिखाया था मैंने आपको, पिछले ही दिन हुआ था। तो बस बर्तन, मतलब कपड़े धुल रहे हैं, सूखने जा रहे हैं। लकीली यहाँ पे धूप बहुत कड़क होती है, तो कपड़े सूखने में आराम हो जाता है। कपड़े सूख जाते हैं, इतने में दूसरा राउंड तैयार हो जाता है, तो वो सूख जाते हैं। इस दिन मैंने 3 लोड लगाए थे कपड़ों के। और फिर ये आ गए थे वाईफाई वाले भैया भी, ये सैटरडे को भी आए थे वाईफाई लगाने के लिए, बट उस पर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं थी। तो इनको मैंने फिर से बुलाया था कि भैया बिल्कुल इंटरनेट नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा देखो। तो इन्होंने फिर थोड़ा प्लेसमेंट बदला है, ये वाला वाईफाई लगवाया है एयरटेल का। ये एयर वाईफाई है, ये अभी अपग्रेड हो जाएगा, जो अपना वो फाइबर वाला होता है ना, उसमें। और टीवी हमारा चालू हो गया। एंड आफ्टर कितने साल हो गए शानू खुशी? लाइक 5 years तो हो ही गए कि हम फायर टीवी स्टिक से टीवी देखते थे। आज फायर टीवी स्टिक बाय बाय हो गया है। ये एयरटेल एक्सट्रीम का जो सेटअप है, वही वाला प्लान हम लोगों ने ले लिया जिसमें ये सब चीज़ें हैं। तो अलग से बहुत सारे जो पासवर्ड्स हैं और रिचार्ज है वो नहीं कराना पड़ेगा। मेरा मन कर रहा है मैं बैठ करके देखूँ, कितना अच्छा कार्टून है ये। दिस इज माशा एंड द बियर। मैंने पहली बार देखा, मुझे अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग है। ये तो पाइन नट है, इसके अंदर से तो नट्स खाते हैं, लकड़ी खा गई। तो मैं ये बोल रही थी कि अभी टीवी चालू हो गया आफ्टर 3 days। शर्मा जी के अलावा कोई टीवी नहीं देखता हमारे घर में, टाइम ही नहीं मिलता। और अभी तो शानू का तो एग्ज़ाम भी एक बाकी है, बैठी हुई है यहाँ पे। कल ही है उसका पेपर। खुशी के तो पेपर पूरे हो चुके हैं, उसका डन हो गया है बोर्ड्स। तो दिस इज़ एयरटेल एंड अच्छा लग रहा है। इससे पहले जो पुराने वाले घर में था वो जियो हम लोगों ने लगवा रखा था, वो सिर्फ लैंडलाइन और इंटरनेट था, वाईफाई। और उससे भी पहले हम लोगों ने GTPL करवा रखा था, वो सिर्फ वाईफाई था। पर इस बार वाईफाई प्लस इसको क्या कहेंगे शानू, जो टीवी सेटअप है ये, इस प्लान में ये टीवी का यानी OTT, लाइव टीवी, DTH वो सब है। पता नहीं इस प्लान का क्या नाम है, बट हाँ ये ठीक है। और स्पीड भी अच्छी आ रही है। आ नहीं रही थी एक्चुअली, वो लोग आज उसको कॉन्फ़िगर करके गए हैं, पूरा सेटिंग उधर उन लोगों ने बदली है, तो आज अच्छी स्पीड आ रही है, पिक्सेलेट नहीं हो रहा है। ये कार्टन खाली हो गए थे और रूम में बिल्कुल भी स्पेस नहीं बची थी चलने की, बाहर जाने की, अंदर आने की। तो आई थॉट कि इनको उठा करके बाहर रख देती हूँ। इतने में पता ही नहीं यार कब शाम हो गई। तो मैं अभी फटाफट से सोच रही हूँ कि सारा काम छोड़ देते हैं, बाकी काम जो है वो नेक्स्ट डे रिज्यूम करेंगे। इस वक्त इम्पॉर्टेंट है शाम का काम, विच इज़ लाइक दिया बाती एंड खाना बनाना एंड एवरीथिंग। तो मैंने गैस देखो सुबह भी साफ़ किया था, पर धूल उड़ती है ना, कार्टन खुलते हैं, डस्टिंग होती है, तो इसके ऊपर वापस से थोड़ा थोड़ा सा धूल सेटल हो गई थी। तो मैं उसे वाइप ऑफ करूँगी और उसके बाद खाना बनाना शुरू करूँगी।
और मुझे है ना ये हॉब के बारे में काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। तो ये है फेबर ब्रांड का। ये मैंने फेबर के जो शोरूम होता है वहाँ से लिया था और काफ़ी सारी रिसर्च जैसी अपने हिसाब से करने के बाद लिया था। काफ़ी ज़्यादा अच्छे, इससे भी अच्छे वाले और महंगे वाले हॉब भी थे, लेकिन मुझे थोड़ा अपना एक बजट मैंने रखा हुआ था, मुझे उससे ऊपर नहीं जाना था। और मेरी प्रायोरिटी में जो चीज़ें थी जैसे कि 4 बर्नर होना चाहिए, एक जंबो बर्नर होना चाहिए, ऑल्सो अंदर कैविटीज़ नहीं होनी चाहिए। बर्नर के नीचे कैविटीज़ होती है ना, तो उसमें बहुत गंदगी भर जाती है, मुझे वो भी नहीं चाहिए था। क्लीन प्लेट लुक चाहिए था, क्योंकि इनकी जो प्लेट्स होती है ना वो स्क्रूड होती हैं, वो निकलती नहीं हैं, ऑलरेडी उन्होंने फिक्स कर रखी होती है, तो उसके बाद फिर गंदगी भरती चली जाती है और वो साफ़ नहीं होता। तो मैंने इस बार ये ऐसा देख कर लिया है जिसकी प्लेट इस तरह से फिक्स है कि अंदर कुछ जाएगा ही नहीं, ऑल्सो अंदर कोई कैविटी नहीं है। तो ये बर्नर मतलब ये जो हॉब है मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। इसको है ना मतलब मैं जो प्लेटफॉर्म है वो कटवा के भी लगवा सकती थी फॉर नाइसर एंड नीटर लुक, लेकिन मैंने है ना नहीं करवाया, क्योंकि इसके जस्ट नीचे जो 2 ड्रॉर्स है ना, एक है मेरा कटलरी सेक्शन और दूसरा है मसाला सेक्शन, तो वो वाला स्पेस चला जाता, फिर मैं वो कहाँ रखती, क्योंकि इसके नीचे भी जगह छोड़नी पड़ती है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये ऊपर ही ठीक है। थोड़ा सा एक फिर ये भी रहता है कि आपने एक बार जो हॉब ले लिया फिर आपको हमेशा उसी डायमेंशन का हॉब लेना पड़ेगा इन केस यू वांट टू चेंज या कुछ मिसहैप हो जाता है या व्हाटएवर। तो मुझे उस इनसिक्योरिटी में भी नहीं जाना था कि जितना कटवा दिया फिर हमेशा उसी तरह से लेना पड़ेगा। मन चाहेगा तो हम छोटा भी ले सकते हैं, मन चाहेगा तो 5 पे भी जंप कर सकते हैं। तो मुझे वो फैक्टर भी एलिमिनेट करना था, इसलिए मैंने ऐसा वाला हॉब लिया जो स्लीक है, ये ऊपर रखा हुआ बल्कि नहीं लगता, ठीक ही लग रहा है। तो मेरे हिसाब से तो मैं इससे 100% सेटिस्फाइड हूँ। हाँ, लुक्स के हिसाब से मेरा भी दिल तो था कि कोर कटिंग करवा के इसको अंदर फिक्स कर दिया जाए, बट देन मैंने इवेलुएट करे प्रॉज एंड कॉन्स, तो मुझे ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है। इसमें बस एक कमी मुझे लग रही है, वो ये कि इसको ना बहुत देर तक इग्निशन देना पड़ता है, ये थोड़े से इग्निशन में चलता नहीं है। वो है इसका कोई फीचर, सेफ्टी फीचर है, कुछ था तो शॉर्ट फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसमें है ना अगर गैस बंद हो जाती किसी वजह से, दूध गिरने की वजह से या हवा चलने की वजह से, तो आपकी गैस बंद हो जाएगी, लेकिन गैस निकलती रहेगी, फिर वो वाला सीन नहीं है। गैस भी कट ऑफ हो जाती है सप्लाई उस बर्नर में, तो इसलिए इसको थोड़ी देर तक इंश्योर करना पड़ता है कि इग्निशन मिल रहा है और ये ऑन हो गया। बस यही एक है, बाकी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। ये छोटा सा कैबेज मैंने ब्लिंकिट से मंगाया था, वहाँ लिखा हुआ था कि अराउंड 400 ग्राम्स का आएगा, बट ये मुझे कुछ 200 ग्राम जैसा ही मिला, इतना छोटा सा। तो मैंने इसमें आलू थोड़े से बढ़ा करके डाल दिए। कैबेज की सब्ज़ी में कैबेज ज़्यादा, आलू कम हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मेरे घर में है आलू के दीवाने, आलू के चटोरे, तो चल जाता है अगर थोड़ा सा ज़्यादा आलू भी मिला दिया जाए। तो सिंपल सी मैं डिनर बना रही हूँ। एक तो आलू कैबेज की सब्ज़ी बनाऊँगी और एक मैंने मसूर दाल और तुअर दाल मिक्स कर दी है, सिंपल सी दाल भी बनाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारी तो चीज़ें भी नहीं मिल रही हैं गाइज़। मतलब अभी आप आगे देखोगे मैं जब रोटी बनाऊंगी तो क्या जुगाड़ मैंने लगाया। तो अभी कई सारे कार्टन खुलने बाकी हैं, किसी में कुछ रखा है, किसी में कुछ रखा है। एक बार सब कुछ खुल जाएगा तो किचन पूरी तरह से वैसे फंक्शनल हो जाएगी जैसे अभी तक फंक्शनल थी। और दाल में मैंने 2 होल टमाटर डाल दिए हैं, काट कर नहीं डाला है, वो मैं बाद में मसाले में प्रोसेस करूँगी। और यहाँ सिंपल सी कैबेज की सब्ज़ी बना रही हूँ। कुछ लोग कैबेज में प्याज डालना पसंद नहीं करते, पर मुझे प्याज पसंद है। मुझे तो लहसुन भी अच्छा लगता है इसमें, बट वो मेरे हस्बैंड को नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए मैंने लहसुन नहीं डाला। मैं थोड़े मेथी के दाने डाल देती हूँ तो वो टेस्ट भी अच्छा आता है। और इसमें मैंने प्याज बहुत नहीं भूने, ज़रा से भूनने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड किए थे आलू, और अब मैं इसे भूनूंगी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद कैबेज डालकर भुनाई होगी, फिर लास्ट में मैं इसमें टमाटर वगैरह डाल करके हल्का सा मसाला डाल देती हूँ। तो ऐसे जो भून भून के बनते हैं ना आलू पत्ता गोभी, वो बहुत स्वाद लगती है।
और ये जो उबले हुए टमाटर है ना, अब ये मल्टीपर्पज़ चीज़ हो चुकी है। एक इस्तेमाल आप इसका ये कर सकते हो कि आप इसकी चटनी बना लीजिए, बहुत टेस्टी लगती है। प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया डाल करके इसको क्रश कर लीजिए, जो आपका मैनुअल चॉपर या इलेक्ट्रिक चॉपर है, तो बढ़िया चटनी तैयार हो जाती है। दूसरा, इसे किसी भी मसाले में डाला जा सकता है, तो आप कई सारे टमाटर भी उबाल सकते हो दाल के साथ। अदरवाइज़ फिर इस तरह से दाल के ही तड़के में आप इसे डाल दो। तो जैसे अगर आप दाल में टमाटर पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते दाल में, सिर्फ हींग जीरे का तड़का लगा लेते हैं, तब तो आप इस टमाटर को सब्ज़ी में ऐड कर सकते हो, इसकी चटनी बना सकते हो। बट अगर आप दाल में मेरी तरह टमाटर ऐड करते हो और आपको चटनी भी बनानी है, तो फिर आप बढ़ा करके टमाटर उबाल लेना। और यहाँ पर बस फटाफट से मैंने सिंपल सा तड़का तैयार कर लिया है। हम लोग सिर्फ हींग जीरा वाला तड़का नहीं प्रेफर करते, ना मुझे ही पसंद है, ना मेरे घर में किसी और को भी पसंद है। थोड़ा प्याज टमाटर चाहिए हर तरह की दाल में, थोड़ा गार्लिक वगैरह मसाला भुनता है ना, तो वो दाल अच्छी लगती है। खाली उबाल करके ऊपर से हींग जीरे का तड़का वो नहीं खा सकते, नहीं पसंद है, वो वाला टेस्ट नहीं है हम लोग का। तो यहाँ पर मैंने सारा मसाला मिला दिया था, थोड़ा पानी मुझे ऐड करना पड़ा था, मैं इसकी एक सीटी और लगा दूँगी। और ये देखो जुगाड़, मैं आपसे बोल रही थी ना, जब रोटी बनाऊंगी तब आपको जुगाड़ दिखाऊंगी कि चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो कैसे कैसे मैनेज करना पड़ रहा है। तो मुझे चकला बेलन भी नहीं मिला, मेरा रोलिंग मैट भी नहीं मिला, क्योंकि वो सब एक ही साथ पैक कर दिए होंगे भैया ने, और वो कार्टन अभी तक खुला नहीं। तो मैंने थाली को उल्टा किया और इस पर फिर रोटी बेलना शुरू किया। तो यहाँ पर पतिदेव आ गए थे। ही वाज लाइक कि मैं है ना, पता है इससे पहले जब मैं सामान लगा रही थी ना, तो मैं गिर गई थी, मेरे पैर में थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई थी और स्क्रैच वगैरह ब्रूस जैसे होता है वो हो गया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तू बहुत कर चुकी है, अभी चलने में भी डिफ़िकल्टी हो रही थी क्योंकि मेरी एंकल सूज गई थी। तो ही वाज लाइक कि चलो खाना खाते हैं, और उसके बाद ही हेल्प मी विद बर्तन। खाना सिंपल था, टेस्टी था, और इसके बाद फिर जाकर मैं लेट गई। मैंने पैर को मसाज किया, क्रैप बैंडेज नहीं होती वो लगाया, तो 2 दिन बाद मेरी स्वेलिंग उतर गई थी।